जय गौ माता, वंदे मातरम। दोस्तों, नागदह के इस भूमि पे जो बेगूसराय ज़िले में आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से गौ संवर्धन के द्वारा जैविक कृषि, पंचगव्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा किया जा रहा है। ये एक विचार है, ये एक क्रांति है। वो इसलिए क्योंकि ये धरती, ये भूमि जिस तरह से आज सो गई है, उसको जगाने की ज़रूरत है। और ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे राजीव दीक्षित भाई जो आज नहीं है हमारे बीच, उन्होंने एक क्रांति जलाई थी। जिस तरह से ये भारत को, सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को आज लोगों ने विभिन्न तरीक़ों से लूटा है और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को पूरी तरह से ध्वस्त किया है। वो इसलिए कि हम सभी तरह से संपूर्ण थे, वो चाहे ज्ञान से हो, चाहे खेती से हो, हर तरह से हम आगे थे। लेकिन उन्हें ये नागवार गुजरा और उन्होंने हमारी जगह आ कर के हमें ही गलत तरीके से समझा करके हमारी ही चीज़ों को ख़त्म किया। तो फिर से जब राजीव दीक्षित भाई ने ये क्रांति जगाई, लोगों में अलग अलग जगहों पे जा करके उन्होंने वो ज्योत जलाया क्रांति का, जिससे फिर से स्वदेशी आंदोलन की बात चली कि कैसे स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए और फिर से भारत को पुनर्स्थापित किया जाए। भारत, वो भारत जो कभी इस गौ की कृपा से ही ये सोने की चिड़िया बनी, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश थे और जब तक हमारे देश में गैया थी तभी हम कृषि प्रधान थे और वहीं से हम मजबूत थे, वही हमारा आधार था। लेकिन वो कमज़ोर किया गया, हमें रासायनिक खेती करके और गलत तरीके से हमें समझा करके मैकॉले शिक्षा पद्धति अपना करके वो हमें दिया गया कि हम टाई और कोट पहन करके बन सकते हैं अंग्रेजी बाबू। लेकिन सच ये नहीं था, सच कुछ और था। और उस सच के पीछे आज की जो स्थिति है, वो टाई और कोट पहनने वाले युवा आज भूल गए हैं कि हमारी मिट्टी का ये गुण क्या है, जिसके वजह से आज खेत मर चुका है। किसान जिस तरह से आज रासायनिक का उपयोग करके उन्हें सिखाया गया कि रासायनिक खादों के द्वारा किस तरह से अन्न को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं था। सच ये था कि रासायनिक खेती के द्वारा आज की स्थिति जो उपजी है वो ये है कि खेत का उत्पादन घटा है, बीमारियां तेज़ी से फैली है। आज से 20 से 30 साल पहले जहां डायबिटीज़ और बीपी का नामो निशान नहीं था, वो डायबिटीज़, बीपी और वो कैंसर आज हर चौथे घर में है। क्यों? उसका कारण है कि हम रासायनिक खा रहे हैं, खाद, रासायनिक पानी पी रहे हैं जो हम मिट्टी में डाल रहे हैं, और उसका एक ही जिम्मेदार है, वो है अन्नदाता, वो है किसान। इसीलिए आज वो भूखा मर रहा है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको फिर से यही गैया और यही नंदी को अपनाना होगा, तभी वो भारत फिर से सोने की चिड़िया का भारत कहलाएगा। फिर से वो पुरुषार्थ पैदा होगा और तभी वो भारत पुनर्स्थापित होगा। आइए, साथ आइए और फिर से वो ज्योति जलाएं, वो क्रांति लाएं, जिसके तहत हम फिर से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करें। फिर से इस गोबर से, गौमूत्र से, जिसको लेकर के वो हमें कहते थे कि हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख नहीं थे, हम ज्ञानवान सबदिन थे। हमारे पूर्वजों ने सहेज कर हमें ये गोबर और गौमूत्र दे कर गए थे। ऐसे ही नहीं, गौवे वस्ते लक्ष्मी कहा गया, क्योंकि उस गोबर में लक्ष्मी का वास है। फिर से आइए, अपनाइए इस गोबर को, इस गौमूत्र को अपने खेतों में दीजिए, सींचिए उस धरती को और देखिए कि वो धरती फिर से सोने की तरह आपको अन्न देती है कि नहीं। सोने का मतलब ये नहीं था कि सोना निकलता था, सोने का मतलब ये था कि हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होते थे, वो अनाज स्वस्थ था। उसके कारण जब हम खाते थे तभी हमारा वैसा विचार होता था, वैसा मन होता था। और जब आपका विचार और मन स्वस्थ होगा तभी एक आप अच्छा सोच पैदा कर सकते हैं, तभी एक
स्वस्थ समाज का आप निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो वही होगा जो आज हो रहा है हमारे देश में। गलत मानसिकता के लोग गलत जगह राजनीति कर रहे हैं और गलत चीज़ें हमारे बीच फैला रहे हैं, और उससे के कारण पूरे समाज में एक विकृतियां फैल गई है। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन, ये आज भी है, ये कल भी रहेगा और आने वाले भविष्य में भी यही लाइन होगा, क्योंकि इसी पे सब कुछ टिका है। तो आपको करना वही होगा कि आपको शुद्ध अन्न उपजाना होगा। तभी आप जब शुद्ध खाएंगे तभी आपका मन स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तभी आपका विचार स्वस्थ होगा, और जब आपका विचार स्वस्थ होगा तभी एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का आप निर्माण कर सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।